हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम सीखने वाले हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 7। पिछले लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रोटेशनल सिमेट्री और मैंने कुछ होमवर्क दिया था। आज उस होमवर्क का हम रिवाइज करेंगे कि उसका आंसर्स कैसे आते हैं और फिर रोटेशनल सिमेट्री एंड लाइन सिमेट्री दोनों के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लर्न करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये टेबल कंप्लीट करना है जिसमें शेप्स आपको दिए गए हैं। स्क्वायर, उसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है? स्क्वायर उसके जो डायगोनल है उसका जो मिड पॉइंट है वहां से रोटेट होता है। मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, दिस इज अ सेंटर ऑफ रोटेशन। इसका ऑर्डर क्या होगा स्क्वायर का? 4 टाइम। अब स्क्वायर को 4 टाइम मूव करो तो वो वापस 4 टाइम वही शेप में आ जाता है और फुल 1 टर्न कंप्लीट हो तब वो 4 टाइम अपनी जो पोजीशन थी उसमें दिखाई देता है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया 4 और एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री। ये 2 टाइप से हो सकता है। एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री पे वो अपनी पोजीशन में दिखाई देता है स्क्वायर। मतलब कि आंसर हो गया 4, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4। यहाँ पे 90 डिग्री। रेक्टेंगल सेम, उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 लेकिन एंगल 180। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा है, दैट्स वाई। रोम्बस का हो जाएगा डायगोनल इंटरसेक्शन, यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा 2 डिग्री 180। ट्राइंगल का ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 और 120 डिग्री। आप ऑर्डर ऑफ रोटेशन की मदद से ये भी फाइंड कर सकते हैं। 360 डिग्री डिवाइड बाय 3, आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। मतलब कि एंगल ऑफ रोटेशन में मुझे मिल सकता है, लेकिन मुझे क्या पता होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ रोटेशन। दोनों में से एक पता होना चाहिए। अब हेक्सागोन, वो 6 टाइम रोटेट होगा क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगोन है जिसकी 6 साइड है। तो 360 डिवाइड बाई 6 तो आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। सर्कल, उसका तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इनफाइनाइट है और एंगल ऑफ रोटेशन 1 डिग्री। एनी एंगल पे वो अपनी पोजीशन में दिखाई देता है क्योंकि वो सर्कल है। सेमी सर्कल, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 और वो 360 डिग्री पे ही वापस अपनी पोजीशन में आता है। ये हो गया आपका होमवर्क जो था लास्ट टाइम। अब हम सीखने वाले हैं लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री बोथ। We have learned about various shapes and their symmetry. Some of the figures discussed in this chapter have only line symmetry. For example, letter A. Letter A की only line symmetry मिलती है, उसका rotation होता है नहीं. And some figures do not have a line symmetry but only have a rotational symmetry. For an example, parallelogram लो, जिसमें line of symmetry नहीं होती, सिर्फ rotation symmetry होती है. And some like rhombus have both line of symmetry as well as rotational symmetry and line symmetry. और कुछ फिगर्स ऐसी होती है जिसमें लाइन सिमेट्री भी होती है एंड रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। लेट्स कंसिडर द शेप ऑफ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन लो आप, जिसकी 5 साइड इक्वल लेंथ पे है, जिसकी सिमेट्री लाइंस कितनी मिलती है? 5, 3, 4 एंड 5 लाइन ऑफ सिमेट्री। उसका एंगल ऑफ रोटेशन भी 5। मतलब कि जो ये रेगुलर फिगर्स है वो लाइन सिमेट्री भी है एंड रोटेशनल सिमेट्री भी है। अ सर्कल इज अ परफेक्ट सिमेट्रिकल फिगर बिकॉज इट हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। क्योंकि सर्कल की हमें पता है नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री अनलिमिटेड है। एंड द सेम इज इट कैन बी रोटेड इन एनी ऑर्डर और एनी उसके सेंटर के अकॉर्डिंग वो कोई भी एंगल पे ले लो आप, उसका शेप वही का वही रहता है।
यहाँ पे एक्सरसाइज 13.2 है, जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप हैव ए रोटेशनल सिमेट्री अबाउट द मार्क पॉइंट। जो पॉइंट हमें यहाँ पे दिया गया है सभी फिगर्स में, उसके अकॉर्डिंग रोटेशनल सिमेट्री क्या है या नहीं है, और है अगर तो उसका ऑर्डर क्या है। ना फर्स्ट जो फिगर है उसकी रोटेशनल सिमेट्री है, अगर उसको घुमाओ तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री है इस टाइप की फिगर, उसको मैं घुमाऊं 180 डिग्री पे तो वो मुझे वापस से ऐसे मिलेगी। 180 डिग्री पे हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री, सॉरी 0, 90, 180, 270 और यहाँ पे वापस 360। यहाँ से 0 अगर आप कंसिडर करते हो, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 180, तो 180 डिग्री पे वो वापस से होगा उसी पोजीशन में, और वापस से 360 पे, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2। जो यहाँ पे x है वो उसको एक बार उल्टा कर दो और वापस से सीधा कर दो, वन फुल रोटेशन में वो 2 टाइम उसी शेप में आता है, मतलब कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया 2। सी, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन नहीं है, नो रोटेशनल सिमेट्री, क्योंकि किसी घुमाओ तो वापस से वो वही शेप में 1 फुल कंप्लीट करो तभी होता है, मतलब कि वो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन है ही नहीं। डी, उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन है 4, क्योंकि 4 ये जो फैन जैसा दिखता है, 4 पंख वाला जो फैन होता है वो उसकी जैसा, तो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया 4। सेम एज ई में भी 4 है, मतलब इक्वल है, 4 टाइम घुमाओ 90 डिग्री तो उसका भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा 4। एफ जो है उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा 2। एफ जो है वो ए के जैसा है सिमिलरली, जी भी एफ जैसा है लेकिन क्रॉस में, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा 2। एच है वो एग्जैक्टली लुक लाइक फैन, उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा 3। आई, उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन मिलता है नहीं, क्योंकि ये जो सिंबल है वो बोथ साइड इक्वल है, अगर वन साइड ट्विस्ट होता तो हो जाता। जे का ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा 4, और जो एक्स है उसका ये जो एंगल है उसकी वजह से इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन है नहीं, नो रोटेशनल सिमेट्री। Complete the given details of a line and a rotational symmetry for the following letters. तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसकी लाइन सिमेट्री है या नहीं, कितनी है वो भी, और रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं, और अगर है तो ऑर्डर क्या है। फर्स्ट हमें क्या, लाइन सिमेट्री। लाइन सिमेट्री एच है, उसकी लाइन सिमेट्री मिलती है, यस कितनी मिलती है, ये हमारा एच है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ, मतलब कि लाइन सिमेट्री उसकी मिलती है 2, यस 2। इसकी रोटेशनल सिमेट्री है, हाँ उसको घुमाओ 180 डिग्री में, रोटेशनल सिमेट्री भी मिलेगी, और इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 टाइम अगर आप घुमाओ तो वो वापस से वही शेप में 1 फुल कंप्लीट राउंड में हो जाएगा। अब है ई की लाइन ऑफ सिमेट्री है, यस 1 है, इसकी रोटेशनल सिमेट्री है नो, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 0 या फिर नहीं मिलता है, नील। एन का लाइन ऑफ सिमेट्री नो, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री 0, एन का रोटेशन, एन ऐसा है, घुमाओ तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब कि उसका रोटेशन सिमेट्री है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितनी मिलेगी 2। जेड में नो लाइन ऑफ सिमेट्री 0,
इसमें भी नो लाइन ऑफ सिमेट्री, 0। जेड ऐसा है, इसको घुमाओ, ये जो लाइन है वो नीचे आ जाएगी, ऐसे वो ऐसे हो जाएगी ऐसे। मतलब कि इसका ये क्या मिला हमें, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2। एस का नो नील। At a glance, figure has a line of symmetry if it can be folded along a line so that its two halves coincide। अगर ये फ्लिप होता है, उसकी लाइन ऑफ, जो एक लाइन हमने वहां पे बनाई है उसके अकॉर्डिंग वो फिगर फ्लिप होती है, उसकी लाइन सिमेट्री है। The two part on each side of line of symmetry are like mirror image of each other। वहाँ पे जो फिगर्स मिलती है वो दोनों साइड मिरर इमेज जैसी बनती है। A regular polygon has many line of symmetry as its number of sides are odd. The perpendicular bisector of sides are line of symmetry. If the number of sides are even, then beside the line of symmetry are in odd numbers regular polygon. The lines join the opposite vertices are also the line symmetry. In the short, रेगुलर पॉलीगॉन जो है उसकी जितनी नंबर ऑफ साइड है उतनी उसकी लाइन सिमेट्री मिलती है। ट्रांसलेशन सिमेट्री is the motion along a line in a specific direction by a specific distance। स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, स्पेसिफिक डायरेक्शन पे कोई एक फिगर को मूव करना है, दैट इज द ट्रांसलेशन। फिगर विच आर रोटेड ऑफ लेस देन 360 अबाउट सम पॉइंट अटेन्स द सेम शेप आर सेड टू बी अ पॉजिश रोटेशनल सिमेट्री। यहाँ पे कोई भी फिगर को एक पर्टिकुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग 360 डिग्री पे आप मूव करो या रोटेट करो, उसके बाद आपको वो फिगर कितनी बार वही शेप में, जो सेम शेप उसका फर्स्ट टाइम था उसका सेम शेप में मिलती है, उसको बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। द मिनिमम एंगल थ्रू विच कैन बी अ फिगर रोटेटेड टू लुक एग्जैक्टली द सेम इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। कोई भी फिगर है उसको मूव करो या फिर रोटेट करो तो एग्जैक्टली सेम शेप में हाउ मेनी टाइम्स आती है या फिर अकर्स हमें मिलता है, तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन मतलब कि कौन सी डिग्री पे वो फिगर इट्स लुक लाइक एग्जैक्टली द सेम इन अ कंप्लीट टर्न, दैट इज अ ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई एंगल ऑफ रोटेशन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। यहाँ तक आपका चैप्टर जो था ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज बाकी है, वो हम नेक्स्ट टाइम सीख लेंगे।